हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिला दर्शन में फरीदाबाद जिले के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपको देंगे। इसके जितने भी यहाँ के शिक्षा और संस्थान हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके प्रसिद्ध मेलों मंदिरों के बारे में और यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज पिछली क्लासेस में हमने आपको 12 जिलों के बारे में पढ़ा दिया है। उनको देखने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। उसके अंदर आपको हरियाणा के 12 जिलों की फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं फरीदाबाद जिला। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं फरीदाबाद जिले के बारे में। ये है आपका फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले की हम स्थिति की अगर बात करें तो मैप में देख लेते हैं पहले। देखिए ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के हिसाब से आपका फरीदाबाद जिला यहाँ पर है। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो इसमें इसकी स्थिति हो जाएगी दक्षिण और पूर्व। यहाँ पर साउथ, ये पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व इसकी स्थिति हो जाएगी फरीदाबाद जिले की। अब हम इसके साथ लगते कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो इसमें पहला हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम को पहले गुड़गांव बोलते थे और गुरुग्राम से ही अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था फरीदाबाद। फिर हो जाएगा पलवल, एक हो जाएगा गुरुग्राम, दूसरा हो जाएगा पलवल जिला। अब इस साइड हम देखें तो इस साइड फरीदाबाद जिला दिल्ली से टच होता है। दिल्ली है वो यहाँ पर पूर्व और उत्तर की तरफ ये यहाँ पर टच होता है फरीदाबाद जिले से। और यहाँ पर पूर्व की तरफ हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ से टच होता है ईस्ट की साइड से। तो फरीदाबाद के साथ जो जिला टच होते हैं वो है गुरुग्राम, पलवल, दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर है। ये उत्तर प्रदेश का नगर है, उत्तर प्रदेश का नगर। गौतम बुद्ध है ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ से इसकी सीमा टच होती है और दक्षिण पूर्व में इसकी स्थिति हो जाएगी। फरीदाबाद जिला है वो बिल्कुल छोटा डिस्ट्रिक्ट है और गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है वो किसकी हो जाएगी? फरीदाबाद की है। और गुरुग्राम से ये अलग होकर बना है एक नए जिले के रूप में फरीदाबाद। आगे हम देखते हैं इसकी और डिटेल। तो स्थापना, फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? 1607 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे सदी पूछ ले तो 17वीं सदी में, 17वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके नाम पर हुई थी? तो वो हो जाएगा जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। कौन थे? बाबा फरीद के नाम पर। बाबा फरीद के नाम पर जो कौन थे? जहांगीर के कोषाध्यक्ष, इनके नाम पर फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं अस्तित्व में। अस्तित्व में फरीदाबाद जिला है वो अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था अस्तित्व में 15 अगस्त 1779 को, 1979 को ये अस्तित्व में आया था। टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल थे। चौधरी भजनलाल के समय फरीदाबाद जिला है वो गुड़गांव से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। और ये अगर जिला पूछ ले तो 12वां जिला था जो 1969 को अस्तित्व में आया था चौधरी भजनलाल की सरकार में। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद जिले का है जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो इसका जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 2442। अब आगे देखिए इसकी जनसंख्या की बात करें हम तो 18 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या हो जाएगी। हालांकि छोटा जिला है लेकिन इसकी जनसंख्या वो सबसे ज्यादा हो जाएगी 18 लाख से
अधिक इसकी जनसंख्या हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। हम क्षेत्रफल की बात करें, फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 741.9 वर्ग किलोमीटर। इसे 742 वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, या 741.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। फरीदाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें कि 90 में से कितने विधानसभा क्षेत्र हैं वो फरीदाबाद से चुनकर भेजे जाते हैं, तो उनमें पहला हो जाएगा फरीदाबाद ही, दूसरा है बड़खल, तीसरा हो जाएगा बल्लभगढ़, चौथा हो जाएगा तिंगाओ, पांचवा हो जाएगा फरीदाबाद NIT। तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे पांच। पांच विधानसभा क्षेत्रों में है फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़, तिंगाओ और फरीदाबाद NIT। इसमें हम फरीदाबाद के साथ दो जिले और हैं, जिसमें अंबाला, तीसरा हो जाएगा पानीपत। इसमें हरियाणा के 3 जिले हो जाएंगे, जिनके नाम पर ये अपने विधानसभा क्षेत्र दो हैं। तो इसमें फरीदाबाद और फरीदाबाद NIT, और अंबाला का विधानसभा क्षेत्र और क्या था, अंबाला कैंट, और पानीपत का पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण। तो अपने ही नाम पर ये दो विधानसभा क्षेत्र हैं इन 3 जिलों के, फरीदाबाद, अंबाला और पानीपत के। तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे, 5 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। आगे हम बात करें इसकी तहसील के बारे में, तो फरीदाबाद जिले की तहसील 3 हो जाएंगी। उसमें पहला फरीदाबाद, फिर बड़खल और बल्लभगढ़, ये 3 यहाँ की तहसील हो जाएंगी। अब आगे हम देखते हैं उप तहसील। तो उप तहसील यहाँ पर 5 हो जाएंगी। ये हरियाणा का ऐसा भी जिला है जहाँ पर तहसील तो कम है लेकिन उप तहसील ज्यादा है। यहाँ पर तहसील तो है 3, लेकिन उप तहसील कितनी है, 5 है। तो उप तहसील में हम देखें तो पहली है मोहना, फिर हो जाएगी तिंगाओ, फिर तीसरी है धोज, चौथी हो जाएगी दयालपुर, पांचवी है गुच्छी। तो 5 यहाँ पर ये तहसील हो जाएंगी फरीदाबाद जिले की, मोहना, तिंगाओ, धोज, दयालपुर और गुच्छी। तो ये तहसील है 3 और उप तहसील हो गई 5। हरियाणा का एक ऐसा जिला जहां पर तहसील से ज्यादा उप तहसील है। तो ये हो गई यहाँ के विधानसभा क्षेत्र, तहसील और उप तहसील। अब आगे देखिए, आगे हम बात करें यहाँ इसके उपनाम। फरीदाबाद जिले के उपनाम कौन कौन से हैं, इसे क्या क्या कह और बोलते हैं। नाम में हम देखें फरीदाबाद जिले के उपनाम, जिसमें पहला हो जाएगा हरियाणा की औद्योगिक नगरी। हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, ये किसके नाम पर पड़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इसका नाम औद्योगिक नगर पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर उद्योग बसाने का काम किया था, इसलिए इसे औद्योगिक नगरी बोलते हैं। और इसे इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी भी इसे बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये हो गए यहाँ के दो उपनाम, फरीदाबाद जिले के, हरियाणा की औद्योगिक नगरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी से भी फरीदाबाद जिले को जानते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में हम बात करेंगे। तो औद्योगिक नगरी तो बोला ही जाता है फरीदाबाद जिले को, तो यहाँ पर उद्योग भी ज्यादा होंगे। तो उद्योगों में हम देखें, जिसमें पहला है एक्सकार्ट ट्रैक्टर उद्योग। पहला क्या हो जाएगा, एक्सकार्ट ट्रैक्टर उद्योग हो जाएगा। ये कहाँ है, फरीदाबाद में है। और अब ये जो एक्सकार्ट ट्रैक्टर उद्योग है, ये अब क्या बन गया है, पावर ट्रैक बन गया है। पावर ट्रैक बन गया है जो एक्सकार्ट ट्रैक्टर उद्योग है वो। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर गुडडेयर टायर उद्योग। गुडडेयर टायर उद्योग, यहाँ पर गुडडेयर के टायर बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में ये बनते हैं, गुडडेयर टायर उद्योग। आगे है जेसीबी मशीन उद्योग हो जाएगा यहाँ पर फरीदाबाद जिले में। एक और यहाँ का उद्योग है रेफ्रिजरेटर एसी उद्योग, यहाँ पर बनाए जाते हैं। फिर यहाँ का एक और फेमस उद्योग है, फेमस और ये इम्पोर्टेंट भी है, बाटा जूता उद्योग। बाटा के यहाँ पर चप्पल बनती है, बाटा जूता उद्योग है वो नंबर 1 है
सबसे ज्यादा कमाई करने वाला। फिर आगे है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग भी कहाँ है? फरीदाबाद में हो जाएगा। उससे आगे है हीना मेहंदी उद्योग। हीना की जो मेहंदी आती है वो भी यहाँ पर बनाई जाती है, उनका भी यहाँ पर उद्योग है फरीदाबाद जिले में। फिर आगे हो जाएगा कृत्रिम अंग उद्योग। कृत्रिम अंग क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो अंग बनाए जाते हैं, ये प्लास्टिक के या फिर कुछ रबड़ के, वहां पर यहाँ पर कृत्रिम अंग के तौर पर बॉडी के पार्ट बनाए जाते हैं। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। फिर आगे है यहाँ का एक और उद्योग है राजपूत मोटरसाइकिल उद्योग। ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में हो जाएगा। फिर है यामा मोटरसाइकिल उद्योग। यामा की जो मोटरसाइकिल आती थी वो उद्योग भी यहाँ पर है फरीदाबाद जिले में। तो ये यहाँ के हो गए फेमस उद्योग। नेक्स्ट का ट्रैक्टर उद्योग। गुड्डेर के यहाँ पर टायर टायर बनते हैं। बल्लभगढ़ में जेसीबी मशीन उद्योग, रेफ्रिजरेटर एसी उद्योग, बाटा जूता उद्योग, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट उद्योग है और पॉपुलर भी है। चमड़ा उद्योग, हीना मेहंदी उद्योग, कृत्रिम अंग उद्योग, राजपूत मोटरसाइकिल उद्योग और यामा मोटरसाइकिल उद्योग भी यहाँ पर है फतेहाबाद जिले में। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ के मंदिरों के बारे में। फरीदाबाद जिले के मंदिर कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर ये कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। आगे है परसों मंदिर। परसों मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में हो जाएगा। और ये किसको समर्पित है और किसके नाम पर है ये? तो पराशर ऋषि। पराशर ऋषि के नाम पर ये मंदिर है फरीदाबाद का परसों मंदिर। फिर आगे यहाँ पर एक झरना मंदिर भी है जो कहाँ पर है? मोहम्मदाबाद गांव में। मोहम्मदाबाद गांव में हो जाएगा झरना मंदिर। और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर है वो? झरना मंदिर। तो ये हो गए यहाँ के मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, परसों मंदिर और झरना मंदिर मोहम्मदाबाद गांव में। अब आगे देखते हैं हम यहाँ के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। मंदिर है तो मेले भी लगेंगे। तो फरीदाबाद जिले के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? इसमें पहला हो जाएगा सूरजकुंड मेला। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और इसे इसके साथ क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट या शिल्प मेला। सूरजकुंड मेला को और किस नाम से जानते हैं? तो एक तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट और शिल्प मेला। शिल्पकारों का मेला, शिल्पी जो अपने हाथ से कारीगरी करते हैं। और यहाँ पर शिल्पकारों का सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद में लगता है और इसी के साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट या शिल्प मेला भी बोलते हैं। और शिल्पकारों का कुंभ, इस मेले में शिल्पकारों का कुंभ कब लगना स्टार्ट हुआ था कि शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए कुछ भी इनकी कारीगरी है वो कब आयोजित की गई थी? तो 1987 में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मेले में शिल्पकारों का कुंभ भी इसे बोलते हैं। और 1988 में राज्य स्तरीय पर ये आयोजित होने लगे। ये स्तर पर यहाँ पर जितने भी शिल्पकार हैं वो आने लगे थे। तो इसका आयोजन कब किया गया? 1988 में। और 1989 में ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने लगा सूरजकुंड मेले में, कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शिल्पकार हैं यहाँ पर आने लगे सन 1989 में। अब हम बात करते हैं कि प्रथम मेले में भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे। तो प्रथम मेला कब लगा? ये 2009 में ये प्रथम मेला लगा था। 2009 में ये लगना स्टार्ट हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर इसे 1989 में ही आयोजन किया जाने लगा इस मेले में। तो उस टाइम पर सबसे पहले जो देश था भाग लेने वाला वो कौन सा था? मिस्र। मिस्र देश हो जाएगा। इजिप्ट, मिस्र हो जाएगा प्रथम मेले में भाग लेने वाला देश 2009 में। अब प्रथम पार्टनर पूछ ले तो प्रथम पार्टनर देश है वो कौन सा था? थाईलैंड था। तो प्रथम पार्टनर देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड देश हो जाएगा। ये मेला कब लगता है? कौन से माह में लगता है? अगर कोई पूछ ले तो फरवरी माह में ये मेला लगता है। अब आगे लगेगा 2026 में, फरवरी माह में ये मेला लगेगा। और अब 2025 में ये कौन सा मेला था लगने वाला? कौन से नंबर का अगर पूछ ले तो 38वां मेला लगा था।
अब फरवरी में 2025 में अब लगा था तब। अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेला भी इसे बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये कैशलेस मेला कब था? 2017 में। 2016 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पर आर्थिक तंगी आ गई थी लोगों के पास, आपको पता है। तो सबसे ज्यादा हानि हुई थी जान माल की। तो सबसे कैशलेस मेला 2017 का मेला था, सूरजकुंड मेला, जिसे कैशलेस बोला गया कि लोगों के पास पूंजी नहीं थी। तो ये कैशलेस मेला हो जाएगा सूरजकुंड मेला का 2017 का। तो ये हो गया सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद में लगता है। 38वां मेला था 2025 का ये, और फरवरी माह में लगता है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर एक और मेला लगता है, पंखा मेला। अब पंखा मेला है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता के लिए लगाया जाता है पंखा मेला। इसमें हिंदू मुस्लिम है वो पंखी जो हाथों से बनाई जाती है, हाथों से कारीगरी की जाती है शिल्पकारों के द्वारा। तो हिंदू मुस्लिम लोग हैं वो अपनी एकता का परिचय देने के लिए, एकता के रूप में प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर झांकी निकाली जाती है, जिसमें पंखी हवा करते जाते हैं और अपनी पंखियों का वे प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो ये हो जाएगा पंखा मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। फिर आगे हो जाएगा कनवा का मेला। कनवा का मेला है ये भी कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। आगे देखिए, आगे है यहाँ का एक और मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला। कार्तिक सांस्कृतिक मेला है वो बल्लभगढ़ में लगता है। ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। और ये कहाँ पर लगता है? राजा नाहर सिंह पैलेस में। कार्तिक सांस्कृतिक मेला है वो राजा नाहर सिंह पैलेस में, राजा नाहर सिंह पैलेस में लगाया जाता है। और कब से लगा आ रहा है ये? नवंबर 1996 से ये मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला वो लगता आ रहा है, और राजा नाहर सिंह पैलेस में। और ये पर्यटन निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। पर्यटन निगम के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो कार्तिक सांस्कृतिक मेला है ये कहाँ पर लगता है? बल्लभगढ़ में लगता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजा नाहर सिंह पैलेस में ये लगता है। नवंबर 1996 से ये लगता रहा है, और पर्यटन निगम के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो ये हो गई यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर भी बता दिए आपको, और मेले भी बता दिए हैं। अब आगे देखिए यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पर्यटन स्थलों में पहला हो जाएगा अरावली गोल्फ कोर्स। अरावली गोल्फ कोर्स है ये हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है यहाँ पर फरीदाबाद में। तो ये हो जाएगा फरीदाबाद में ही सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, ये इम्पोर्टेंट है अरावली गोल्फ कोर्स। आगे है मेघापाई पर्यटक परिसर। ये भी कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। फिर इससे आगे है शेख फरीद का गुंबद। शेख फरीद का गुंबद भी है फरीदाबाद जिले में। तो ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जिले भी हैं। तो जिलों में हम बात करें फरीदाबाद में झील, तो पहली है यहाँ पर बड़खल झील। फिर एक हो जाएगी यहाँ पर खूनी झील। खूनी झील, इसको खूनी झील क्यों बोलते हैं ये, और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर ने। सूरजपाल तोमर ने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। ये कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद में हो जाएगी। और सूरजकुंड झील है इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? मयूर झील के नाम से भी इसे जानते हैं। मयूर झील के नाम से भी सूरजकुंड झील को जानते हैं। तो ये यहाँ पर झील भी है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर एक राजहंस होटल भी है, सनबर्ड मोटल भी है, और यहाँ पर एक महल भी है राजा नाहर सिंह का महल भी है। यहाँ पर राजा नाहर सिंह के नाम पर यहाँ पर क्या लगता है? कार्तिक सांस्कृतिक मेला भी लगाया जाता है, जो कहाँ पर लगता है? राजा नाहर सिंह पैलेस में लगता है। आगे यहाँ पर हरियाणा राज्य खेल परिसर भी है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। यहाँ पर एक खेल स्टेडियम भी है, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम भी है यहाँ पर। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और यहाँ पर एक हरियाणा की शूटिंग एकेडमी भी है। यहाँ पर शूटर प्रैक्टिस करते हैं
ये भी कहाँ हो जाएगी, फरीदाबाद में हो जाएगी। आगे यहाँ पर राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो ये भी कहाँ है, फरीदाबाद में हो जाएगा। इस क्रिकेट स्टेडियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, मयूर स्टेडियम के नाम से भी इसे जानते हैं। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, उसको मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस क्रिकेट स्टेडियम में पहली रणजी मैच है जो वो कब हुआ था, 1982 में पहला रणजी मैच हुआ था। और प्रथम ओडीआई मैच कब हुआ था, 1988 में प्रथम ओडीआई मैच हुआ था। और अंतिम मैच है वो कब हुआ था, 2006 में। अंतिम मैच है वो कब हुआ था, 2006 में हुआ था। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्थान के बारे में। फरीदाबाद जिले के शिक्षा और संस्थान के बारे में हम बात करें तो इसमें पहला हो जाएगा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ हो जाएगा, फरीदाबाद में हो जाएगा। अरुण जेटली के नाम से ये राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, फरीदाबाद में हो जाएगा। आगे है जगदीश चंद्र बसु वाईएमसीए विश्वविद्यालय, तो ये पहले वाईएमसी के नाम से था, लेकिन बाद में ये 2018 में इसे जगदीश चंद्र बसु इसके साथ जोड़ा गया। और यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो 2009 में जर्मनी देश के सहयोग से इसे मिला। जर्मनी देश के सहयोग से इसे 2009 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, वाईएमसीए विश्वविद्यालय को। आगे है मानव रचना यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ हो जाएगी, फरीदाबाद में हो जाएगी। यह एक डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी। आगे है यहाँ पर एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी है लिंगिया विश्वविद्यालय, लिंगिया यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ हो जाएगी, फरीदाबाद में हो जाएगी। इससे आगे है यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ पर है, मोटका गांव में। फरीदाबाद के मोटका गांव में हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये हो गए यहाँ की शिक्षा और संस्थान। अब आगे देखिए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में हम बात करें तो पहला है सोनू निगम। सोनू निगम है वो सिंगर है, फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं सोनू निगम। आगे है ऋचा शर्मा, ऋचा शर्मा का संबंध भी फरीदाबाद जिले से हो जाएगा। इससे आगे है सूरदास जी। सूरदास जी जो एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, सूरदास जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फरीदाबाद के सिंह गांव में इनका जन्म हुआ था। सिंह गांव क्या है, आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल। आधुनिक साहित्यकारों का आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल यानी पूजनीय स्थल, पूजनीय भूमि है ये। कौन सा गांव, सिंह गांव, जो फरीदाबाद का गांव है। आगे देखिए ब्रज भाषा के ये सुप्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी। और इनकी रचना हम देखें तो रचना है इनकी सुरसागर और सुरसावली। सुरसागर और सुरसावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी अगर पूछ ले कि संगीत की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली, किससे ली, तो इनके गुरु थे संत हरीशदास जी को। संगीत की शिक्षा है वो संत हरीशदास जी से इन्होंने ली थी। और इनके गुरु थे वो कौन थे, संत वल्लभाचार्य। असल में दोनों ही गुरु थे, संत हरिदास जी भी और वल्लभाचार्य भी। आगे है अभिनव लोहान। अभिनव लोहान है, इनका संबंध भी किससे है, गोल्फ से है। ये गोल्फ कोर्स से इनका संबंध है, ये भी कहां से हो जाएंगे, फरीदाबाद से हो जाएंगे। फिर आगे है अजय जडेजा और मोहित शर्मा का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और ये कहां से हो जाएंगे, फरीदाबाद से इनका संबंध हो जाएगा। इससे आगे है यहाँ पर एक और व्यक्ति कुणाल कपूर। कुणाल कपूर है, ये एक अभिनेता है इनका। और इन्होंने भारत की पहली फिल्म गुटरगू, गुटरगू भारत की पहली फिल्म थी, उसमें इन्होंने काम किया था कुणाल कपूर ने। फरीदाबाद से इनका संबंध हो जाएगा। आगे है तुलिका गांगुली, ये एक सिंगर है, फरीदाबाद से इनका संबंध हो जाएगा। आगे है सृष्टि राणा, बॉलीवुड अभिनेत्री है सृष्टि राणा, इनका संबंध भी फरीदाबाद जिले से हो जाएगा। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति। तो हमने आपको
फरीदाबाद जिले के बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। जो एचएससी एग्जाम में बार-बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही से पूछे जाते हैं, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हमने आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो करवा दिए हैं। फरीदाबाद जिले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो आपको बता दिए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।